ओम शांति। आज ज्ञान सागर बाबा ने हमें अपने अनेक ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, तो हम आज ज्ञान सागर के उन ज्ञान के महावाक्यों से अपने आप को योग के अभ्यास से संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। तो करेंगे योग अभ्यास। देखें स्वयं को भ्रकुटी में मैं आत्मा, चमकती ज्योति। मैं ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूँ। ज्ञान सागर बाप रोज मुझे अपने ज्ञान के महावाक्यों से भरपूर करने के लिए आते हैं। वो रोज मुझ पर अपने ज्ञान की वर्षा कर मुझे पावन बनाते हैं। इस बात का नशा रखे खुद में कि मैं ज्ञान सागर की वर्षा में रोज नहाती हूँ और इस ज्ञान से मैं आत्मा पावन बनकर अब जल्द ही अपने घर जाऊंगी। तो कुछ समय के लिए महसूस करें ज्ञान सागर के किरणों को। ज्ञान सागर की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं और मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। मेरे मस्तक पर ज्ञान सागर की किरणें आ रही हैं। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। ज्ञान सागर बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है कि अब ये दुनिया पतित हो गई। सारी दुनिया में दुख और अशांति है, पाप है, भ्रष्टाचार है। अब इस दुनिया से और देहधारियों से अपने दिल हटाओ और बस एक बाप को याद करो और इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो। अर्थात देह और देह की दुनिया को भूलकर केवल एक बाबा को याद करना है। तो चलो देह और देह की दुनिया को भूलकर जो बस मेरा है, एक शिव बाबा, उस पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। परम धाम में बाबा को देखें। महाज्योति
निराकार, पतित पावन, गुणों के भंडार, सर्वशक्तिमान, निरंतर मेरा मन और बुद्धि उस सत्यम शिवम सुंदरम को निहार रहा है। दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं, उससे प्यारा कोई नहीं। तो प्यारे बाबा को देखते रहें और उसके प्यार का अनुभव करें। वो मुझे देख रहा है और मैं उसे देख रही हूं। और अब कर्म क्षेत्र पर आ जाएं और कर्म क्षेत्र पर आकर अपने इस ब्राह्मण जीवन को देखें। मेरा ये ब्राह्मण जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है, हीरे तुल्य है। 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ब्रह्मा मुख वंशावली आदि देव ब्रह्मा की रचना है। मेरा ये जीवन साधारण नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा जन्म ये ब्राह्मण जन्म है। तो इसके महत्व को समझते हुए अपने इस जीवन में जो मेरी सर्वश्रेष्ठ धारणा है, अन्न की शुद्धि, उस पर ध्यान देंगे और चेक करें कि अगर मेरे अन्न की शुद्धि कहीं भी कमजोर है तो मेरा ये जीवन हीरे तुल्य बनने से रह जाएगा, अति इंद्रिय सुख लेने से रह जाएगा। तो मुझे कहीं भी कभी भी अपने अन्न की शुद्धि के साथ समझौता नहीं करना। कभी भी इस कलयुगी दुनिया के कलयुगी आत्माओं के हाथ का भोजन स्वीकार नहीं करना है। ये मन में पक्का कराएं। अगर इस जीवन का सच्चा सुख लेना है तो अपने अन्न को शुद्ध बनाना है। अन्न की शुद्धि ही मन की शुद्धि है और मन की शुद्धि ही तन की शुद्धि है। तो इसीलिए अपने अन्न को शुद्ध बनाना है। और अब अपना चौथा अभ्यास हम करेंगे। मैं रूहानी संपत्ति से संपन्न संपत्तिवान आत्मा हूं। दुनिया में लोगों के पास बहुत धन है,
लेकिन सच्ची सहानुभूति किसी के पास नहीं है। रूहानी सहानुभूति, रूहानी सहानुभूति अर्थात हर एक को जो हैं, जैसे हैं, उस रूप में देखना, अर्थात आत्मा के रूप में देखना, पवित्र आत्मा के रूप में, शांत आत्मा के रूप में, सुख स्वरूप आत्मा के रूप में। तो आज दिन भर ये अभ्यास करें कि मुझे इस धन को देकर सबको भरपूर करना है। रूहानी सिंपैथी, सच्ची सहानुभूति सबको देनी है। जो भी आत्मा आए, चाहे घर परिवार, बाहर, गरीब अमीर, आज सबको इस धन का दान करना है। हर एक को उनके शुद्ध रूप में देखना है। अभी ही देखें, कुछ एक आत्मा को सामने लाकर और आज का अगला अभ्यास बाबा ने कहा, साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज हमने हर कार्य में जहां में लगे कि कैसे करूं, कैसे होगा, करूं कि नहीं करूं, पहले परख कर निर्णय लेना है और फिर साहस रखना है। कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं लेके आने, यही सोचकर कार्य करना, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है और ये कार्य हुआ ही पड़ा है। इस साहस को अपने अंदर जागृत करेंगे। ओम शांति।